स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल SK4 स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो के में चर्चा करेंगे क्लास 10th जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी पूछने की ज़्यादा संभावना है। और ये सीरीज मैं मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए चला रहा हूँ जो काफ़ी कमज़ोर है, वो चाहते हैं कि कम समय पर अच्छा खासा मार्क, पासिंग मार्क ले आएँ। तो उन बच्चों के लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आज साइंस चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षारक एवं लवण के इम्पोर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। विद आंसर एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे और क्विकली करेंगे, जो क्रैश कोर्स होने वाला है इस वीडियो के अंदर। और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 10th जैक बोर्ड टारगेट जैक एग्जामिनेशन 2022, जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चंस और उसका आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर की। क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। चलिए देखते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस एंड उसका आंसर। पहला सवाल है यहाँ पर, खट्टे स्वाद वाले वस्तु में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? यानी खट्टा जिसका स्वाद हो उनमें से किस प्रकार के पदार्थ पाई जाती है? अम्ल, क्षारक या लवण। तो खट्टा स्वाद जो होता है वो अम्ल का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा खट्टे पदार्थ जो पदार्थ में पाया जाता है कौन? अम्ल। खट्टे पदार्थ में पाया जाता है अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगला है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अभी पढ़े, जो खट्टा होगा उसको बोलेंगे अम्ल। यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद सदैव खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर लिटमस पत्र पर हम लोग अम्ल को डाल दें, लिटमस पत्र पर अगर अम्ल को डाला जाए तो उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी एसिड का क्या इफेक्ट पड़ेगा लिटमस पेपर के ऊपर? तो अगर अम्ल को लिटमस पत्र पर डाल दिया जाए तो लिटमस पत्र का जो रंग है वो नीला होता है ना, तो नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी नीले को लाल। अगर नीले को लाल कर देता है तो वो क्या है? अम्ल है। अगर लाल को नीला कर देता है तो उससे हम लोग क्षार बोलेंगे। यानी क्षार का प्रभाव क्या होता है? लाल को नीला करना, और अम्ल का प्रभाव होता है नीला को लाल करना। ये है अम्ल का प्रभाव किसके ऊपर? लिटमस पत्र के ऊपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है? यानी आयन किस प्रकार बनते हैं जब जल और अम्ल दोनों को मिलाया जाता है, घोला जाता है ना। तो जब जल में अम्ल मिलाया जाए तो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, यानी हाइड्रोजन धन आयन बनते हैं, प्लस दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन आयन बनेंगे जब अम्ल और जल को विलय किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, क्या होता है जब नीला निष्पक्ष पत्र HCl में डालते हैं? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब नीला लिटमस पत्र को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। नीला लिटमस क्या होता है? लाल हो जाता है ना। यानी ये अम्ल का इफेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अम्लों का सबसे मुख्य गुण क्या है? अम्लों का सबसे मुख्य गुण क्या है? यानी अम्ल का विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है अम्ल का? विशेष गुण क्या है? सबसे विशेष गुण क्या है अम्ल का? तो अम्ल का सबसे मुख्य गुण जो होता है वो क्या करता है? क्षारक को उदासीन करना होता है। अम्लों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है? क्षारकों का उदासीन करना। और अगर आपसे पूछा जाए क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, तो बस इसके अपोजिट, क्षारकों को उदासीन करता है अम्ल और क्षारक उदासीन करता है अम्लों को उदासीन करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के आयन बनते हैं जब जल में विलय किया जाता है ना। जब जल में क्षार को जल में विलय किया जाता है तो किस प्रकार का आयन बनता है? तो
हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, यानी OH, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। अगर अम्ल को जल में मिलाया जाए तो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, लेकिन जब क्षार को अम्ल में मिलाया जाए तो हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताइए। अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताइए जो निचेन से निकलता है ना, निचेल से निकलता है या फिर निकाला जाता है। एक अम्ल क्षारक का सूचक का नाम बताना है जो अम्ल लिचेन से निकाला गया हो। तो लिटमस पत्र, लिटमस पत्र का प्राकृतिक स्रोत क्या, लिचेन, है ना, और जिसका रंग क्या होता है, बैंगनी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताना है जो लिचेन से निकला जाता है। तो लिचेन से निकाला जाता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का प्राकृतिक स्रोत क्या है, लिचेन। क्या रे, लिचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है। क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, अम्लों का उदासीन करना। क्षारकों का सबसे मुख्य गुण क्या होता है, अम्लों को उदासीन करना। और अम्लों का मुख्य गुण होता है क्षारकों को उदासीन करना। दोनों एक दूसरे अपोजिट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव बताइए। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पर प्रभाव बताना है आपको। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर लिटमस पत्र पर डाला जाए तो क्या इफेक्ट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिटमस पत्र पर डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये प्रभाव होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिटमस पत्र पर डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल को नीला कर देता है। क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव, अगर क्षार को नीला लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर क्षार को लिटमस पत्र पर डाला जाए तो लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला। और अगर अम्ल को लिटमस पत्र पर डाला जाए तो नीला को लाल। दोनों एक दूसरे अपोजिट है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। क्या क्षारक विलय में हाइड्रोजन आयन एक कोष आयन होते हैं। अगर हाँ तो ये क्षार क्या होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जल से आते हैं, है ना। ये क्षार क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन कहाँ से होते हैं, जल से। H2O, जल का अनुशुद्ध क्या होता है, H2O। तो सीधा संबंध किससे, जल से। किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं, जल से। अम्ल क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, अम्ल क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अगर अम्ल और क्षारक के बीच रिएक्शन करवाया जाए, है ना, तो उदासीनीकरण कराएगा। क्या करेगा, उदासीनीकरण। यानी अम्ल बोले तो एसिड और क्षारक दोनों का अगर आपस में रिएक्शन करवाया जाए तो जो नतीजा आएगा वो हो जाएगा उदासीन। नहीं तो वो अम्लीय कहलाएगा और ना ही वो क्षारीय कहलाएगा, ठीक है ना। ना ही वो अम्ल कहलाएगा या ना ही वो क्षारीय कहलाएगा। अम्ल और क्षारक के बीच रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताना है ना। तो लिटमस या हल्दी, ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है हमारा, लिटमस का स्रोत क्या है। लिटमस का स्रोत क्या है, लिटमस का स्रोत क्या है, लिचेन। अभी बताए थे कुछ देर पहले। तो लिटमस का जो स्रोत है वो लिचेन है। और लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो ये लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है बैगनी कलर का लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है। और उसका प्राकृतिक स्रोत है लिचेन। प्राकृतिक स्रोत लिटमस का लिचेन और कलर बैगनी। समझ में आया। आगे, अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले रिएक्शन को कहा जाता है उदासीनीकरण। तीन सामान्य सूचक का नाम बताइए। तीन सामान्य सूचक का नाम बताइए। तीन सामान्य सूचक हैं लिटमस, मेथिलीन ऑरेंज और फिनोफेथिलीन। ये तीन सामान्य सूचक हैं। अक्सर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि तीन प्राकृतिक सूचक या फिर सामान्य सूचक का नाम बताइए। तो आपको ये देना है लिटमस, मेथिलीन ऑरेंज या फिर फिनोल्फेथिलीन, ठीक है। ये तीन सामान्य सूचक हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। यानी खाने वाला जो नमक होता है उसको बोलते हैं साधारण नमक।
साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड Cl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड।